अस्सलाम वालेकुम। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें 3 मैट्रिक्स दी गई हैं। एक कॉलम मैट्रिक्स है, एक रो मैट्रिक्स है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके पार्ट नंबर 1 में कहते हैं कि आप ए बी पहले मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, और फिर इसके साथ आखिर में सी मल्टीप्लाई कर लें। और फिर कहते हैं कि आप पहले बी सी मल्टीप्लाई कर ले, आखिर में उसके साथ हम ए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बी और सी ब्रैकेट में है। तो हम ब्रैकेट वाले को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें पार्ट नंबर 2 में ये कहते हैं कि जब आपने इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड कर ली तो आया इसके आंसर आपस में इक्वल है या नहीं है। आखिर में हम ये बता देंगे कि इक्वल आए या नहीं आए। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं कि आप ये बताएं कि इसमें कौन सी लॉ यूज़ हुई है। तो इसमें हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुई है। तो पहले हमने पार्ट नंबर 1 में से ए बी इंटू सी लिया है। तो पहले हम ये वाला ब्रैकेट कर लेंगे, फिर हम मैट्रिक्स नंबर ए का ब्रैकेट करते हैं और इसमें है -1 1। फिर हम पार्ट मैट्रिक्स नंबर बी लिखते हैं जो कि है 1 -2, और फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। और सी को हम अभी लिखते हैं क्योंकि अभी हम इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। इसी तरह इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों सेम है तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और इसके आंसर में हमारे पास 2 रोज होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई 1। अब फर्स्ट कॉलम में तो दूसरा एलिमेंट नहीं है तो हम सेकंड कॉलम की तरफ जाएंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई -2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 मल्टीप्लाई 1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 1 मल्टीप्लाई -2। और मैट्रिक्स नंबर सी हम अपनी जगह लिख लेंगे। अब हम इसकी एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -1 1 जार 1, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से +1 2 जार 2। फिर 1 1 जार 1 आता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -1 2 जार 2। और अब हम मैट्रिक्स नंबर सी भी लिखते हैं जो कि हैं 3 1 -1 2। तो लिखते हैं 3 1 -1 2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं रो एंड कॉलम वाइज। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई 3 +2 मल्टीप्लाई -1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई 1 +2 मल्टीप्लाई 2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई -1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी एलिमेंट्स को। तो इसमें हमारे साथ आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू -1 3 जार 3, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -2 1 जार 2, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू -1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 1 3 जार 3, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, 2 1 जार 2, 1 1 जार 1, एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू -2 2 जार 4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर आ जाएगा -5, फिर आ जाएगा हमारे पास 3, फिर आ जाएगा 5, और फिर आ जाएगा हमारे पास 1 -4। और फिर हम लिख लेंगे -5 3 5, 1 -4 से हमारे पास आता है -3। तो ये हमने ए बी इंटू सी को हमने फाइंड किया। अब हम सेकंड वाले को फाइंड करते हैं जो कि है हमारे पास ए इंटू बी सी। तो मैट्रिक्स नंबर ए हम अपनी जगह लिखते हैं, फिर हम ब्रैकेट करते हैं। अब हम मैट्रिक्स नंबर बी लिखते हैं जो कि है 1 -2। और अब मैट्रिक्स नंबर
सी लिखते हैं। तो मैट्रिक्स नंबर सी है हमारे पास 3 1 -1 2 और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। क्या हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? तो इसमें 1 रो एंड 2 कॉलम है और इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम है। तो इसका पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और इसके आंसर में हमारे पास एक रो होना चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो आगे इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ए हम अपनी जगह लिखते हैं और लिखते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई -1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2। अब मैट्रिक्स नंबर ए अपनी जगह और 1 3 जार 3 2 1 जार 2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस से हमारे पास आता है प्लस 1 1 जार 1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू -2 2 जार 4। फिर हम लिख लेंगे मैट्रिक्स नंबर ए को हम अभी लिखते हैं, वो आ जाएगा -1 1 और फिर हम इस मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो 3 + 2 से हमारे पास 5 आता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस से हमारे पास -4, तो 1 -4 से हमारे पास आता है -3। अब अगर आप देखें, हमने इधर कहा था कि इसमें 1 रो होगा और 2 कॉलम होंगे, तो अगर आप देखें इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है। सेम यहाँ पर भी अगर हम देख ले, इसमें 2 रोज एंड 1 कॉलम है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है और इसके रिजल्ट में हमारे पास 2 रोज होने चाहिए और 2 कॉलम। तो चलते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिख लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई 5, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई -3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 5 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई -3। अब हम इनकी एलिमेंट्स को ही आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस 1 5 जार 5, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस 1 3 जार 3, 1 5 जार 5 प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -1 3 जार 3। तो इसमें हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम है। तो हमारा ये बात बिल्कुल सच है कि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम होंगे और ये हमने फाइंड किया A into B C हमने फाइंड किया। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड था ये वाला, जिसमें है हमारे पास -5 3 5 -3 -5 3 5 -3। यहाँ पर भी अगर हम देख ले तो इसमें -5 3 5 -3, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 था कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हाँ बिल्कुल इसके आंसर बिल्कुल आपस में इक्वल आए हैं। तो हम लिख लेंगे पार्ट नंबर 2 का आंसर के यस A B into C इक्वल टू A into B C, इन दोनों का आंसर एक दूसरे की इक्वल है। और इसका थर्ड पार्ट का आंसर ये है कि इसमें हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसमें हमारे साथ यूज हुए हैं।